कभी उन्होंने विश्राम नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन में संघ के लिए 30 मिनट की खोज, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बैठी है जिस विवेक और अनुशासन में बैठी है, ये उस क्रांति की सफलता का द्योतक है। नहीं तो आज अगर कोई डेढ़ के घूमते में या बहनें बैठी होगी और विदेशी लोग परीक्षा ध्यान के शिविर में आते हैं, तो कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, सेविका के रूप में देखता हूँ, तो उसमें मुझे तीनों रूप देखने को मिलते हैं। तो सरस्वती है तो मेरा भगवान, फिर आचार्य महाप्रभु जी मेरे भगवान। तब मेरे को समाधान मिला जब हम आपके सानिध्य में आते हैं, घर बैठे आपकी स्मृति करते हैं, इस नंदन वन में आते हैं, देखते हैं तो नौका सी तुलसी वो जा गई है, मुझे देखे आपका साथ से आप मुझे आशीर्वाद देना, मेरा मन केवल स्थिर नहीं है, मेरा मन सुमन बने, इसी कामना के साथ हो। चंद्र सिंह जी ने पर मेरे महाश्रमण में तू दिखता आठों नाम है, तू दिखता आठों नाम। तो मेरे प्रभु महाश्रमण में हम हमेशा ही आचार्य तुलसी को ध्यानते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ आज के दिवस पर अपने बात के सामने साथी करना है। जहाँ निसंते तव नचिमानी पगो एवायरियो सुयसील बुद्धिये विरायरी सुरमध्य इंदु। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुख उपस्थित भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में दो प्रकार के गुरु होते हैं। जीवन में आचरण की उच्चता नहीं होती है, इसलिए वे किसी सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरे गुरु होते हैं महापुरुष धर्म गुरु, की उच्चता होती है, वे ज्ञान और चरित्र से संपन्न होते हैं और दूसरों का निस्वार्थ भाव से व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष, ऐसे धर्म गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक व्यक्तित्वों का निर्माण किया, एक कठिन कार्य किया। शासन करते थे तो कभी साधुओं के प्रमाद को देखते तो अंगुली निर्देश किया करते थे, कभी वे कठोर दृष्टि से अनुशासन करते थे तो कभी वाचक उपालन भी दिया करते थे। अनुशासन के तरीके विविध हो सकते हैं, परंतु उसमें आचार्य श्री तुलसी का लक्ष्य एक ही था कि प्रत्येक साधु साध्वी सेल्फ डिसिप्लिन बने, आत्मानुशासी बने। वे अपने जीवन में आत्मानुशासन का पाठ पढ़े, अपने जीवन को संस्कारित करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अपनी कृति पंचसूत्रम में भी लिखा है, गुरुर् वांछति शिष्येषु विकसेदात्मशासनम न वांछति भवेयुः। और मुनि तुलसी उन्हें अध्यापन कराते थे। लगभग 11 वर्ष का समय उन्होंने अपने ज्ञानाराधना में बिताया और उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ को दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। पूज्य कालुगणी के समय में आगम ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही थी और उसी समय पूज्य कालुगणी ने मुनि तुलसी को कहा कि तुम सरदर्शन समुच्चय सीखो, और उन्होंने सरदर्शन समुच्चय सीख लिया, यानी एक तरह से दर्शन में थोड़ा प्रवेश हो गया। और गुरुदेव तुलसी जब आचार्य तुलसी बने, उन्होंने प्रयत्न किया, पर उनके सामने समस्या थी कि दर्शन की बुद्धियों को कौन सुलझाने वाला होगा। उस समय में पंडित रघुनंदन जी चातुर्मास के समय में अपने सेवाएं देते थे। पंडित जी ने कहा, मुझे दर्शन नहीं आता है, मैं संस्कृत को जानता हूँ, संस्कृत बता सकता हूँ। संघ के भंडार को उन्होंने समृद्ध किया, उन्होंने
व्याख्यानों का निर्माण किया, जो व्याख्यान आज भी हमारी चारित्र आत्माएं अपने चातुर्मासिक क्षेत्रों में उपयोग करते हैं और स्वयं पूज्य प्रवर भी कभी कभी उनका संगान करते हैं। अभी इसी चातुर्मास में आज सब लोग आनंदित हो रहे थे परम पूज्य आचार्य वर्ग के मुखारविंद से कालू यशो विलास को सुन करके, और हमारी साधियाँ तो बहुधा स्थान पर आकर के कहती रहती थी कि आचार्य वर्ग के व्याख्यान है, जो बोलना है वे जनता को देखते थे। उनके सामने यदि ग्रामीण जनता होती तो वो ग्रामीण भाषा में बात करते, ग्रामीण भाषा में कभी कभी अपना प्रवचन कर देते, और वो देखते कि मेरे सामने संस्कृत भाषी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो वे चर्चा स्थान के वे लोग भी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी। परम पूज्य गुरुदेव दिल्ली में विराज रहे थे और भिवानी की ओर प्रस्थान करना था, प्रस्थान कर दिया, करोल बाग पहुँच गए थे और वहाँ पर हिंदू विश्व परिषद के कुछ सदस्य आप श्री के उपपाठ में पहुँचे और आपको निवेदन किया कि गुरुदेव कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम काय किलेशे, काय किलेशे अनेक विधे अन्नते अंजहा थाना दिए उड़ुया शरीरे कड़िमठाई वीरा शरीरे ने सज्जिए आयावए अवा उदए अकंदुए अनिठुहे शब्द गाय परिकम विभूषितम सिद्धम काय किलेशे। तप के दो प्रकार भगवती सूत्र में यहाँ इस प्रकरण में बताए गए हैं। बाह्य तप और आभ्यंतर तप। तो आध्यात्मिक ज्ञान का आध्यात्मिक प्रसार करने में योगदान देना, लोगों को ज्ञान मिले, यह ज्ञान मिलना अच्छी बात है, तो अच्छा काम है। तब के संदर्भ में ये तैयारी कर रहे बच्चे कब तक यहाँ मुंबई उभरने लगे हैं। आपके दिव्य दर्शन मार्ग से ही मन के जीवन उपयोगी संकल्प उमड़ने लगे हैं। ये सौभाग्य होगा हमारा कि आपके गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। बच्चों आज कौन सी डेट है? 15 नवंबर। आज हम कौन सा दिवस मनाएंगे? अनुबंध दिवस। मैं आपको
क्योंकि आज के समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, हिंसा को मिटाने के लिए अनुव्रत की आवश्यकता है। अनुव्रत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। अनुव्रत द्वारा जेल सुधार कार्यक्रम भी चल रहा है। अनुव्रत मीडिया से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा अनुव्रत की बात
स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस टेक्नोलॉजी के वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसीलिए तुम्हें अनुभव डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। डिजिटल डिटॉक्स अब ये क्या मतलब है? अनुभव डिजिटल डिटॉक्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के उपाय करना। हम इससे कैसे बच सकते हैं? ध्यान यानी मेडिटेशन, बुक रीडिंग सेशन एवं अनुभव के छोटे छोटे संकल्प डिजिटल एडिक्शन को कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। अनुभव की नींव की क्रांति के लिए बनी है। यह एक ऐसी क्रांति है जो इस समय की मांग है। तुम्हें मालूम है, अनुभव अनुशासन आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुभव आंदोलन प्रतिपादित किया था, उस अनुभव आंदोलन के 75वें वर्ष को अनुभव विश्व भारती सोसाइटी अनुभव अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसकी जानकारी अनुभव अमृत में दी गई है। पूरा पढ़ो और संयम रखना सीखो। हाँ, मैंने ये देखा है। इसमें पर्यावरण जागरूकता अभियान का ब्रोशर भी है, जिसमें हर फेस्टिवल को इको फ्रेंडली बनाने की बात कही है। हाँ, हम सभी को प्रत्येक उत्सव पर्यावरण के अनुकूल ही मनाने हैं। मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वो धार्मिक उत्सव हो, लोक उत्सव हो, सामाजिक उत्सव हो, सांप्रदायिक संबंधित उत्सव हो, राष्ट्रीय उत्सव हो, खेल उत्सव हो या फिर विवाह उत्सव हो, सभी फेस्टिवल को इको फ्रेंडली रूप ही देना है। इसमें संयम का भी प्रश्न है। संयम के उड़ा गगन में एरोप्लेन तेज, फैलाने विश्व में अनुभव का संदेश। देखा और समझा आपने अनुभव के कुछ प्रकल्पों को। चले ये बच्चे बैठ लेन में समझने बाकी रहे प्रकल्प। चलिए हम देखने को अनुभव प्रदर्शन झांकियां हैं, जहां विभिन्न प्रकल्पों की बेहतर समझ देती है। वह हमें अनुभव समूह का है, साथ हमें अनुभव और मीन्स का फैलाता चला ये नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति संदेश अनुभव यात्रा का। 18 जनवरी अनुभव गीत का होगा महासंग्राम, बनेगा एक विश्व एक स्वर, मानव धर्म महान। तो चलो चले करें इसका संग्राम। ये डिजिटल संयोजन मोबाइल फोन और कंप्यूटर इन चीज़ों का भी ऐसे अति यानी अनावश्यक अति वो उपयोग न हो, इसके
प्रति भी बच्चों में अच्छे संस्कार बने रहे और कभी ड्रग्स ड्रिंकिंग स्मोकिंग गुटखा आदि चीज़ों से बच्चे बचे हुए रहे। उसके लिए मेरे चिंतन बच्चों का पुष्ट रहे तो हम लोग कुछ शांति सोसाइटी के तहत हम लोग का विकास उसके अच्छा कार्य बता रहे बच्चे भी खूब अच्छा विकास करते रहे तो अच्छे कार्य करना अच्छे काम करने वाले अच्छा जीवन अच्छे संस्था अच्छे कार्य करता बने हम विश्व भारती सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण जी महाराज तुलसी का यह अमृत दिवस निश्चित ही उन सभी विभूतियों को अपनी स्मृति पटल पे लाने में एक दिशा सूचक बन रहा होगा कि जब अमृत अनुशासन आचार्य श्री तुलसी ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया और उसके बाद में जहां तक मैंने पढ़ा सुना उनके सन्निधि में कोई भी व्यक्ति आता गैर तेरापंथी गैर जैनी तो वह अमृत की बात को प्रमुखता से उसके साथ में किया करते थे। गुरुदेव तुलसी ने जिस तरह से इसे एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक और विदेशों तक इस अमृत की अलग को जगाया है, निश्चित ही यह अमृत परिवार उनके इस प्रकल्प को जीवन भर भूल नहीं सकेगा। अमृत अनुशासन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसमें और गतिशीलता प्रदान करी और नित नए आयामों के साथ में यह निरंतर प्रतिमान बनता चला गया। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी ने इस अमृत आंदोलन पर इतनी अनुकंपा दिखाई, इतनी अनुकंपा कराई कि उन्होंने इस यात्रा को ही अमृत यात्रा का नाम दे दिया। गुरुदेव में फिरोज का छोटा सा गांव, हमें कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि गुरुदेव के मन में अमृत के प्रति इतना महोभाव है, वह अमृत की बात को जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से उस अहोभाव का ही एक सुपरिणाम है कि जब पूज्य प्रवर अपनी अमृत यात्रा के दौरान यात्राई थे तो अनेकों क्षेत्रों में जब हम गुरुदेव को देखते थे कि गर्मी के उस माहौल में गुरुदेव की पछेवड़ी तक नहीं हो जाया करती थी, उसके बावजूद भी आचार्य प्रवर विभिन्न मार्गों पर उपस्थित लोगों को दिशा देते थे, अमृत की बात को समझाते थे। अमृत प्रवर्ता जब अपनी यात्रा में यात्राएं रहते, कभी थकान की भी अवस्था होती, लेकिन जब अमृत वाहिनी को देखते तो सहज ही उसके समकक्ष जाकर के अपना वक्तव्य प्रदान करते, इस दुनिया को अपना दिशा बोध प्रदान करते। और कई बार हमने देखा कि जो छोटे छोटे बाल संत हैं उनको भी पूज्य प्रवर फरमाते कि हम आगे जा रहे हैं, ये जो जनता खड़ी है इसके बीच में जाकर के अमृत की बात को प्रचारित प्रसारित करो। निश्चित रूप से पूज्य प्रवर आज इस तरह से बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है। ये दो स्कूलों के विद्यार्थी हैं, एक सेंगुरो इंटरनेशनल टेक्नो स्कूल और एक हीरालाल सुभाषमल रामपुरिया विद्या निकेतन स्कूल बीकानेर के। इस बीकानेर के विद्या निकेतन स्कूल का ही मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है जब गुरुदेव ने ये फरमाया था कि ये विद्यालय के बच्चे आगे चलकर अमृत के कार्य को आगे बढ़ाए तो संभव है इस कड़ी में मेरा नाम भी निश्चित रूप से जुड़ ही गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रयास से और पूज्य प्रवर जो ये आज बच्चे आपके सन्निधि में उपस्थित हुए हैं, इसमें लगभग 80% बच्चे जो हैं वो नॉन तेरापंथी या नॉन जैन कम्युनिटी के हैं। 80% के आसपास जो बच्चे हैं वो नैव जैन और नॉन तेरापंथी वर्ग से हैं। तो निश्चित रूप से आपके सन्निधि में आकर के जो ये अमृत आंदोलन है, जहाँ बच्चों में प्रारंभ काल से ही अगर संस्कार बनते हैं वह निश्चित रूप से आगे गतिमान होते हैं। मैं इस क्रम में बीकानेर की हमारी पर्यावरण की एक संयोजिका डॉक्टर नीलम जैन, जिन्होंने इसमें अपना बहुत श्रम साध्य कार्य किया है और इन सब की व्यवस्थाओं के अंदर आदरणीय बसंत जी नौलखा जो कि बीकानेर के हैं, उनके परिवार में कोई कमी हो गई, इस वजह से आज आपके समिति में उपस्थित नहीं हो पाए। इन बच्चों के अमृत के विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं और उनका ये कहना भी है कि जब भी अमृत की कोई बात आएगी, बच्चों के संस्कार निर्माण की कोई बात आएगी तो मैं तन मन और धन से इस अमृत शुभांगी परिवार के साथ में खड़ा रहूंगा। पूज्य प्रवर आज आपकी सन्निधि में नवे आचार्य अमृत अनुशासन
का जन्म दिवस और आज 45 बच्चों की 45 प्रकल्पों की जो प्रस्तुति है वह आपके शिक्षकों ने आपके समक्ष हुई है। यह अमृत शुभारंभ का परिवार ऐसा अनेकों बार फरमाते हैं कि अब ये विशाल रूप हमें नजर आने लगा है। यह आप ही अनुकंपा है, आप ही का आशीर्वाद है पूज्य प्रवर कि हम सभी कार्यकर्ता हमें कभी यह एहसास नहीं होता, इसको नजर भी नहीं लगे अमृत शुभारंभ के परिवार को कि हमारे कहीं बीच में किसी तरह की कोई क्लेश की भावना नहीं आती हो या कहीं मन मानों में भी किसी तरह का आता हो। हम आपस में एक संयम के साथ में जो इसका एक मूल वस्तु है उसके साथ में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी कृपा दृष्टि इस अनवरत आंदोलन पे यूं ही बनी रहे और हम निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं पूज्य प्रवर कि आपके इंगितानुसार इस अनवरत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचा सकेंगे। पूज्य प्रवर ने एक बात 4 नवंबर की और फरमाई, पूज्य प्रवर हम उस रूप में भी निरंतर गतिशील है और डिजिटल डिटॉक्स का मुनीश्री राकेश कुमार जी और मुनीश्री अभिजीत कुमार जी जिस तरह से शब्द नियोजन कर रहे हैं निश्चित ही उसके सुपरिणाम हमें आने वाले समय में नजर आएंगे। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक अनवरत के मुनीश्री मनन कुमार जी स्वामी जिनकी काया तो पतली है लेकिन इतने 45 प्रकल्पों को लेकर के वह जिस दृढ़ता से अपने शरीर को भी गौण मानते हुए इस प्रकल्पों को आगे बढ़ाने में आपके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ और समस्त चारित्र आत्माएं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और समस्त पूर्व के कार्यकर्ता जो इस अनवरत आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं मैं उन सबको भी आज प्रणाम करता हूँ और उनके मार्गदर्शन में चलने का एक संकल्प भी लेता हूँ। पूज्य प्रवर आपकी दृष्टि आपका मार्गदर्शन इस अनवरत आंदोलन को सतत मिलता रहे यह हम सभी की अपेक्षा है। एक बार पुनः आपने जो हम अनवरत कार्यकर्ताओं को समय प्रदान किया इसके लिए भी आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। साथ ही प्रमुखाशी जी का यहाँ पर मिलाना निश्चित ही हमें एक शक्ति प्रदान कर रहा है और साथ ही प्रमुखा जी को अनवरत के बारे में जब भी हम सेवा किया करते हैं बहुत कुछ फरमाते हैं और साथ ही में यहाँ भी हमारे पास बहुत एक प्रभाव बना रहता है, वह भी हमें निरंतर कार्य में अग्रणी बनने के लिए उद्बोधित करते हैं। इधर से ले लो पीछे जाकर इनका मार्गदर्शन है कहूँ जितना आता है बेटे मेरी क्लास बहुत किया करते हैं मुख्य मोदी प्रवर कि तुमको अभी इस कार्य में क्या गलती हुई है, इसमें क्या गलती हुई है, ये कार्य किस समय तक संपादित हो जाएगा। निश्चित रूप से आपकी ये क्लास मेरे शक्ति को भी बढ़ाती है। भाई संजय जी, भाई बेगम जी सुराना, आदरणीय प्रताप जी और भाई मनोज सिंह जी जिन्हें आज ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है बच्चों के लाने ले जाने करने का सारी व्यवस्थाओं में अपने आप को नियोजित किया है। इस पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ कि आगामी आपकी जो यात्रा हो वह भी अनवरत यात्रा के रूप में होगी तो निश्चित रूप से हम और गति के साथ में कार्य कर सकेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ एक महीने क्रम पूज्य प्रवर आपकी समिति के साथ में प्रारंभ होगा 18 जनवरी 2024 को। उस दिन पूज्य प्रवर नैतिकता की सुसहिता वाला जो गीत है वह हम चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से और आपकी समिति में जब आप थाने में विराजमान होंगे वहां पर इस कार्यक्रम को हम एक साकेतिक रूप में प्रारंभ करेंगे और पूरे देश और विदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों के बीच में यह गीत पहुंचे ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। न केवल हिंदुस्तान की धरा लेकिन विश्व की धरा पर भी यह अनवरत का परचम फैलाए और अनवरत की जो साधना है अनवरत का जो मिशन है वह उनके जीवन में व्याप्त हो। यह अनवरत न केवल एक प्रचार प्रसार का माध्यम है अपितु यह एक लाइफ स्टाइल है। हम अगर अनवरत की अवधारणा को अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं मानता हूँ कि न केवल मनुष्य लेकिन हर प्राणी भी इसके साथ में अपने आप को युक्त बना सकेगा, अच्छा जीवन जी सकेगा। ये बात है आपके नीरज जी हैं संक्षिप्त गीता श्री मेरी गुरु अमृति खान सीसिया गुरु मेरे तो भी सस्ता जान और प्रवक्ता आचार्य श्री तुलसी के चरणों में सब भक्ति वंदन। सूरज की निकलती हुई रक्त रश्मि और सुनहरी गुलाबी सुबह के साथ आज पूज्य प्रवर के हमें दर्शन हुए। वैसा भक्ति नई सूरज के नई किरणों के साथ आत्म के सम्मान करने क्या हुक्म से हमें आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और परमेश्वर उपस्थित सभी चारित्र आत्माएं और हमारे मातृ प्रदेश साधु प्रमुख विश्व विभागी के चरणों में
हैं और मेहनत की भूल ये हमें दिला है। आज अनुरत दिवस है और अनुरत विभाग ने आपके दिशा निर्देशन में पूरे देश के अंदर आज एक उपवास का क्रम रखा है और हजारों कार्यकर्ताओं ने आज उपवास रखा है। तो निश्चित ही है अनुरत दिवस जन जन के मानस में भी अपनी एक छाप छोड़ सके उस उद्देश्य से हमने अब आचार्य तुलसी का धर्म अनुव्रत दिवस के रूप में इसको एक बार श्लोक कर रहे हैं। इसके साथ में परम पूज्य गुरुदेव की उन पंक्तियों के साथ में चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज, चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज, हृदय में रमिया रे तेरा पथ सरताज, बाथा पड़िया कुशा, बाथा पड़िया कुशा में भाने भाकर राज, चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज। गुरुदेव श्री तुलसी की जय जय ज्योति चरण। यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अब हम एक छोटा सा कार्यक्रम उसको लेते हैं। तब तक एक बार दीपक दागड़िया वह एक बार सूचना दे दे। दीपक दागड़िया आज का यह दिन एक यूनिट है हमारी, उन्होंने आज एक बच्चों के लिए आज एक दिवसीय शिविर रखा है ज्ञान फेस्ट। कृपा कर रहा है क्योंकि बच्चे वहाँ पे आज हैं तो अगर उन्हें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा। गुरुदेव मुंबई सभा के अंतर्गत जो एक ज्ञानशाला है उसमें अनिता जी परमार, अंजू जी चौधरी बहुत अच्छा हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है। और ये जो आज का जो ये दिवस है और आज के एक विशेष दिवस में जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है, गुरुदेव ऐसे ही आदरणीय मुख्यमणि प्रभु समादरणीय साथी प्रमुख श्री जी साथी श्री वरिया जी एवं समस्त साधु साथियों को हमारी वंदना। उपस्थित जैन समाज भाइयों बहनों, जय जिनेन्द्र। गोलछा परिवार का गौरव इन्होंने आप साथी श्री चांद कुमारी जी। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल का। कोई उपवास बेला टेला कुछ कचकना हो तो फिर जितना भी त्याग जितने भी त्याग है और हंसा मंगलम सीता मंगलम साधु मंगलम केली और हंसा छप जाएगी ना उधर को उधर ही। अरे भाई साहब पीछे चलो। इसी समय
बेटी ने भी जोड़ दिया। ये हो सकता है टीम नहीं है, बच्चे टीम बनाना चाहिए या कलोनी और बड़ी बना धीरे 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 अरे लड़के आगे करोड़ा की याद हो ये सब बच्चे हैं वो जैन नहीं है बच्चे हैं सब प्रणाम जयप्रकाश यश चरण वंदन करो सब। आज मौका लगे ना तो रात में उठे के कर लेना। आराम आराम चलो जितने हो गया तेरा तो जिसका हो गया ये विसा है ब्राह्मण है वो भाई है नहीं सब आदमी बताऊँ मतलब सब आदमी नहीं है अपने कोई जैन परिवार से नहीं है। अपने ही रहे हैं मतलब क्या बोल रहा है लेकर बताओगे शादी में करेंगे। हाँ थोड़ा सी इधर आ जाओ बस। ओके